हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बताएंगे कि दिए गए वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, कैसे आप फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए आपका दिया हुआ है लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष होते हैं। अगर आपको कोई वर्ष दिया हुआ है तो आप उसमें कैसे पता करेंगे कि कितने लीप वर्ष उसमें हैं, या फरवरी 29 दिन वाले वर्ष उसमें कितने हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन आपका है निम्न ईस्वी सन में, निम्न ईस्वी सन जो नीचे आपका ईस्वी सन ये दिया हुआ है, कितने अधिवर्ष लीप वर्ष फरवरी 29 दिन के वर्ष कितने होंगे। कितने होंगे का मतलब कि उसकी संख्या आपको निकालनी है। जैसे आपका ये ईस्वी सन दिया, जैसे 100 वर्षों में, 100 वर्षों में आपको फाइंड करना है कि कितने लीप वर्ष होंगे या कितने अधिवर्ष होंगे, या 100 वर्षों में ऐसे कितने वर्ष होंगे कि जिसमें फरवरी 29 दिन की होगी। तो आप जानते हैं कि अगर लीप वर्ष है तभी फरवरी 29 दिन की होती है, और इसी को अधिवर्ष कहते हैं। तो ये सभी तीनों एक ही चीज है। कोई भी चीज पूछे तो आपका तरीका लगाने का सेम रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि तीनों जो है तीनों का मतलब सेम है। कितने उसकी संख्या निकालनी है। जैसे 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, या 1000 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, या 4000 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, या 10,000 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ये आप तत्काल फाइंड कर लेंगे। इसे हम शार्ट मेथड के द्वारा या शार्ट विधि के द्वारा आज हम आपको बताएंगे। ये देखिए, इसमें जितना भी दिया हुआ सभी शताब्दी वर्ष हैं, सभी जो है शताब्दी वर्ष हैं। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, ये जितने भी हैं, 800 वर्ष, 1000, 1500, 4000, ये सब सभी शताब्दी वर्ष हैं। ये जो हम आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक, ये हम आपको गुणन विधि द्वारा बताएंगे। इसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भाग विधि द्वारा ये जो शताब्दी वर्ष है इसका बताएंगे। अब अगर आपको नान शताब्दी वर्ष दिया हुआ है, जैसे 999, 12775, या इस तरीके से नान शताब्दी वर्ष दिया हुआ है, तो उससे आप कैसे फाइंड करेंगे, उसमें कितने लीप वर्ष होंगे, कैसे आप फाइंड करेंगे, तो उसे आप डिवीजन मेथड भाग विधि द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले आप इसे देखिए, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो सब भी बताएंगे। 100 वर्षों का मतलब क्या हुआ। 100 वर्षों का मतलब कि 1 से 100 वर्ष तक, 1 से ईस्वी सन 1 से लेके ईस्वी सन 100 तक में कितने लीप वर्ष होंगे। जैसे मान लीजिए आपका 4000 वर्ष है, तो 4000 वर्ष का मतलब ईस्वी सन 1 से लेके ईस्वी सन 4000 तक में कितने लीप वर्ष आपके हैं, या कितने अधिवर्ष हैं, या ऐसे कितने वर्ष हैं जिसमें फरवरी 29 दिन की होगी। या आपका 10,000 वर्ष है, तो इसका मतलब कि ईस्वी सन 1 से लेके ईस्वी सन 10,000 तक, उसके बीच में कितने आपके अधिवर्ष या लीप वर्ष या फरवरी 29 दिन वाले वर्ष हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया है, इसमें शताब्दी वर्ष केवल दिया हुआ है। आइए देखते हैं सोल्यूशन क्या है वर्षों में लीप वर्ष। अब जैसे पहला आपका 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, इसके पूर्व वीडियो में हम आपको 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, इसको हम निकाल के डिटेल में आपको बता चुके हैं। और हमने उसमें आपको बताया है कि 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष, 97 लीप वर्ष होते हैं। पुनः आप यहां पर देख लें। देखिए 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आप जानते हैं लीप वर्ष फाइंड करने का आपके पास 2 मेथड है, 2 तरीका है। क्या है, अगर कोई शताब्दी वर्ष है तो उसे आप 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 400 से पूरा विभाजित हो जाता है तो वो लीप वर्ष होगा। और नान शताब्दी वर्ष, अगर शताब्दी वर्ष नहीं है तो उसे आप 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से अगर पूरा विभाजित हो जाता है तो वो आपका लीप वर्ष होगा। अब जैसे मान लीजिए आपका 100 वर्ष, 100 वर्ष का मतलब कि 1 से 100 वर्ष। अब 1 है, ये 4 से डिवाइड होगा नहीं। 2 है, नान शताब्दी वर्ष, ये भी 4 से नहीं डिवाइड होगा। ईस्वी सन 3 भी 4 से नहीं डिवाइड होगा। ईस्वी सन 4 जो है 4 से डिवाइड होगा। तो देखिए, अगर 100 वर्षों में आपको लीप वर्ष निकालना है तो पहला आपका 4 हो गया, चौथा वर्ष ईस्वी सन 4। फिर 4 के बाद ईस्वी सन 8 आएगा जो कि 4 से डिवाइड होगा। फिर ईस्वी सन 12 आएगा, फिर ईस्वी सन 16 आएगा, फिर ईस्वी सन 20 आएगा, फिर ईस्वी सन 24 आएगा जो कि 4 से डिवाइड होगा। इसी तरह लास्ट में आपका ईस्वी सन 92 हो गया, ईस्वी सन 96, ये 4 से डिवाइड होगा। अब 100 जो है इसको 4 से नहीं डिवाइड करना है, क्योंकि 100 जो है शताब्दी वर्ष है, तो इसे 400 से आपको डिवाइड करना है, तो ये 400 से डिवाइड
नहीं होगा। इस तरीके से आपका ईस्वी सन 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 इस तरीके से करके 92, 96 ये इतने ईस्वी सन ऐसे हैं जो कि 4 से डिवाइड है और यही लीप वर्ष है। तो इसको जब आप काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो कुल संख्या आपकी 24 आएगी। इसका मतलब कि 100 वर्षों में लीप वर्ष की कुल संख्या जो है 24 या 24 है। इसे हम पूर्व वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब देखिए यहां भी आपने देख लिया कि 100 वर्षों में अगर आपको लीप वर्ष की संख्या निकालना है तो कितनी आई, 24। ये आप याद रखेंगे, ये 100 वर्षों में ईस्वी सन की संख्या कितनी है, 24, ये आप याद रखेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता हमेशा नीचे पड़ती रहेगी। अब देखिए 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 100 वर्षों में 24 है, तो 200 वर्ष में भी जैसे मान लीजिए आपका 104 आएगा, 104 से शुरू होगा, 104, 108, 112 इस तरीके से 192, 196, तो कुल 24 इसमें भी होंगे। 24 ये और पहले वाले 24 गुणे 2, 24 गुणे 2, तो ये 48। 200 वर्षों में 48 लीप वर्ष होंगे। 200 वर्षों का मतलब कि एक ईस्वी सन 1 से लेके 200 तक, ईस्वी सन 1 से लेके ईस्वी सन 200 तक, तो ये जो है 48 हो गए। इसी तरीके से आप देखिए 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 300 वर्षों में तो 24 गुणे 3, 24 गुणे 3, तो 24 गुणे 3 करेंगे तो आपका 72 आएगा। तो 300 वर्षों में 72, 72 लीप वर्ष हो गए 300 वर्षों में। इस तरीके से आपने देखा कि 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष हैं, 200 वर्षों में 48 लीप वर्ष हैं, 300 वर्षों में 72 लीप वर्ष हैं। अब देखिए 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में भी आप जानते हैं कि 24 गुणे 4 आप कर देंगे तो 96 आ जाएगा। लेकिन ये जो 400 है ये जो है शताब्दी वर्ष है और 400 से विभाजित है, ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो एक लीप वर्ष और आपका बढ़ जाएगा, तो इसीलिए +1 है, इसीलिए आपका +1 है। तो 96 + 1 97, 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं। इसे इतना हम आपको पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। और 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 97, इसको भी आप याद रखेंगे। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं इसे भी आप याद रखेंगे। 100 वर्षों में और 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमेशा पड़ती रहेगी। अब आप आइए उसके आगे देखिए 500 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 500 को अब आप क्या करेंगे, 400 में विभाजित कर देंगे, 400 के गुणनखंड के रूप में कर देंगे। जैसे 500 को आपने 400 + 100, 400 वर्ष + 100 वर्ष, तो 400 वर्षों में आपने यहां देखा कि 97, तो ये आपका 97 हो गया। और 100 वर्षों में क्या है 24, तो यहां आपने 24 लिख दिया। अब 97 + 24 किए तो ये आपका 121, 500 वर्षों में 121 लीप वर्ष होंगे। 500 वर्षों का मतलब कि एक ईस्वी सन 1 से लेकर ईस्वी सन 500 तक लीप वर्ष की संख्या जो है 121 होगी। इस तरीके से आपका 500 वर्षों में ईस्वी लीप वर्ष की संख्या आ गई। अब देखिए 600 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 600 वर्षों में, तो इसको भी आप तोड़िए, 400 + 200, 400 वर्ष + 200 वर्ष, तो 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं। और 200 वर्षों का मतलब या तो 48 लिख दीजिए और नहीं तो 24 गुणे 2। 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या 24 है, तो 200 वर्षों में 24 गुणे 2, तो इस तरीके से 48, 97 + 48 तो 145, ये आपका 145। 600 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या 145। इसी तरीके से आप देखिए 700 वर्षों में, 700 वर्षों में कितना हुआ, 400 + 3, 400 वर्ष + 300 वर्ष, तो 400 में 97 होंगे और 300 में 24 गुणे 3, तो ये आपका हो गया 97 और ये आपका 72 आ गया। 97 और 72 आप जोड़ेंगे 169, ये 169, ये आपका हो गया लीप वर्ष की संख्या 169। अगर 700 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या 169, 169। इस तरीके से अब देखिए 800 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी है, अब 400 + 400, 400 + 400, या इसको आप 400 × 2 भी कर सकते हैं, 400 गुणे 2, तो 400 में लीप वर्ष की संख्या 97 है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 194, 194। 800 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या आपकी आ गई 194।
94। इस तरीके से आप देखिए, अगर आपको 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 और इस तरीके से 500, 700, 800 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या निकालनी है तो ये आप गुणन विधि से ऐसे आप निकाल सकते। ये सब देखिए शताब्दी वर्ष है, नान शताब्दी वर्ष इसमें कोई दिया नहीं है। अभी नान शताब्दी वर्ष के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, उसको हम डिवीजन मेथड से बताएंगे क्योंकि उसी मेथड से वो आसानी से हो पाएगा। आइए देखते हैं 1000 वर्षों में। अब 1000 वर्षों में, अब 1000 वर्षों में जब आपका आ गया तो आप देखिए 1000 में पहले आप 400, इसको 400 इंटू 2, 400 गुणे 2 हो गया, ये 800 हो गया, और प्लस 200, 400 इंटू 2 और प्लस 200। तो आप जानते हैं 400 में आपका ये 97 होगा लीप वर्ष, और इंटू 2, और 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 100 वर्षों में 24 होते हैं, इंटू 2 ये आप कर दीजिए। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दिए, 2 सते 14 के 4 हासिल 1, दोनों 18 1 19, और यहाँ 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अब आप ये जोड़ दीजिए। अब आप देखिए जब आप इसको ऐड करेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 4 14 के 4 हासिल 1 1 1 2। ये आप देख रहे हैं कि 1000 वर्षों में 242 लीप वर्ष हैं। 1000 वर्षों में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने लीप वर्ष हैं तो 242। इसी तरीके से आप 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 कोई भी निकाल सकते हैं। आइए 1500 में देखिए, 1500 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। पहले आप इसको 400 के फैक्टर में विभाजित कीजिए, 400 इंटू 3, तो 400 इंटू 3 करेंगे तो 1200 और प्लस 300, तो 400 में आप जानते हैं कि 97 इंटू 3, और 300 में आपका 24 इंटू 3, क्योंकि 100 में लीप वर्ष की संख्या जो है कितनी होती है आपके 24, तो जब 24 होती है इंटू 3। अब देखिए 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 9 27 2 29, ये हो गया आपका। 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 2 1 3, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 2 1 3। ये देखिए 1500 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी हुई, 363। 1500 वर्षों में अगर आपको लीप वर्ष की संख्या निकालनी है तो कितना आया, 363। इस तरीके से आप 1500 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या निकाल सकते हैं। आइए 4000 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, 4000 वर्षों में लीप, 4000 वर्षों में या 4000 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, तो इसको आप चाहें तो 400, तो 400 इंटू 10, 400 इंटू 400 गुणे 10, तो 400 में लीप वर्ष की संख्या जो है 97 है इंटू 10, तो ये आपका हो गया 970, 970। 4000 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या जो है 970, 970। अब देखिए 4000 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या आपकी 970। आप जान रहे हैं 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या जो है 97 है, तो 4000 वर्षों में 10 गुना है तो 97 इंटू 10 तो 970। इसको भी आप याद रखेंगे, 4000 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि जब 4000 से ज्यादा वर्षों का पूछेगा तो 4000 के रूप में आप उसका फैक्टर करेंगे। जैसे 400 से ज्यादा जब पूछेगा तो 400 के रूप में उसका फैक्टर करेंगे, और 4000 से जब ज्यादा पूछेगा तो 4000 के रूप में उसका फैक्टर करेंगे। जैसे देखिए 10,000 वर्षों में, अब इसका फैक्टर 400 में भी कर सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा पड़ेगा। आप 4000 के रूप में इसका फैक्टर कीजिए। कैसे, 4000 गुणे 2, देखिए 4000 गुणे 2 तो ये आपका 8000 हो गया, अब प्लस 2000, प्लस 2000, तो 4000 गुणे 2 के 4000 में कितना हो गया, 970 इंटू 2, और 2000 का कैसे 400 के रूप में करेंगे, तो 400 गुणे आप 2 कर देंगे, 400 गुणे 5, तो 400 गुणे 5 आप करेंगे तो 400 में कितने होते हैं, 97 गुणे 5, ये 2000 में कितने लीप वर्ष हो गए, 97 गुणे 5। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 0, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, दोनों 18 1 19। इधर देखिए 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 9 45 3 48, ये आपका आ गया। 2000 वर्षों में जो है 485 लीप, अब ऐड कर दीजिए, ये आपका हो गया 5 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 4 14 के 4 हासिल 1 और 1 1
2, ये आपका हो गया 2425। 10,000 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या आ गई 2425। इस तरीके से अगर आपका कोई भी शताब्दी वर्ष दिया है तो गुणन विधि द्वारा आप आसानी से, शॉर्ट ट्रिक, ये आपका एकदम शॉर्ट ट्रिक है, इसके द्वारा आप आसानी से लीप वर्ष की संख्या या आधी वर्ष की संख्या या ऐसे कितने वर्ष होंगे जिसमें कि फरवरी 29 दिन की होगी, उसकी संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपने देख लिया यहाँ 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300, इस तरीके से 10,000 वर्षों में। इसी तरीके से आप 1200 वर्षों में, 12,000 वर्षों में, 15,000 वर्षों में, या जितने भी वर्ष का दे वो आप निकाल सकते हैं लीप वर्ष की संख्या। आपको करना क्या है, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 97, ये आपको याद रखना है। और फिर 4000 के ऊपर है तो 4000 वाला, 4000 में कितने लीप वर्ष होते हैं, 970, ये आपको याद रखना है। ये जब आप याद रखेंगे तो इसी के रूप में आप जो है उसका फैक्टर करेंगे तो आसानी से आपका इजी वे में आपका सवाल हल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिवीजन मेथड्स के द्वारा बताएंगे। यहाँ तो पूरे शताब्दी वर्ष दिए हुए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में भी शताब्दी वर्ष के बारे में भी बताएंगे, डिवीजन मेथड से। उसके बाद आने वाले वीडियो हम नान शताब्दी वर्ष, जैसे 999 हो गया, 12,575, या इस टाइप के जो नान शताब्दी वर्ष है उसका आप जो है उसमें लीप वर्ष कैसे फाइंड करेंगे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, उसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।